वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची की सूरत हाल की, और अब थोड़ी सा जिक्र करेंगे नैब के हवाले से कि मुसबदा जो नैब में कानून का उसके तरामीम का तैयार किया गया है और वो अपोजिशन को भेजा गया है। सजाद तरीन साहब, ज़ाहिर है ये मुल्की मामला तो तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इसमें तो कोई शक नहीं, उस पर बात हो रही है। ये अभी आपको पता है शाहिद सैयद साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कराची की जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसकी वजह भी करप्शन है, कब्जा माफिया है, उसका एहतसाब होना चाहिए। तो ये एहतसाब के हवाले से तो पूरे मुल्क की सूरत हाल ये है कि अब नैब कवानीन में जो है वो फिर तरामीम की जा रही हैं, अपोजिशन को भेजा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब चेयरमैन है उस कमेटी के, आपके इल्म में है। वो कहते हैं कि जनाब हमारा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है बल्कि एहतसाब करना है, इसलिए इसमें तरामीम फिर से की गई हैं ताकि अपोजिशन का एतराज़ दूर हो। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, बात यह है कि हमारे मुल्क को जो अहम तरीन मसाइल दरपेश हैं उसमें एक करप्शन का मामला भी है। और ये मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क में जो करप्शन है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। और ये सारी सियासी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो ये कहती हैं कि करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए। और करप्शन जो है वो बिला इम्तियाज़ होनी चाहिए, किसी आदमी को ये ना छोड़ा जाए। जो आदमी इस मुल्क के कौमी ख़जाने से तनख्वाह लेता है उससे हिसाब भी मांगा जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से नैब का इदारा जब से बना है ये इंतकामी तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में जब सैफुर रहमान एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे उस ज़माने में हो, जनाब मुशर्रफ के ज़माने में हो या आज हो। देखें, बात यह है कि ये सारे चोर और डाकू ये अपोजिशन में ही नैब को नज़र आते हैं। ये कोई इनमें से नहीं नज़र आता कि हुकूमत में क्या है जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ हो रही हैं। अब मैं आता हूँ उस मुसवदे की तरफ। ये हुकूमत ने जो मुसवदा बनाया, दर हकीकत हुकूमत ये चाह रही है कि अपोजिशन को किसी तरह बारगेनिंग करके, अपोजिशन से बात करके, तो ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं इनकी जो मुद्दत ख़त्म होने वाली है 3 साल की, इनकी तौसीक़ कर दी जाए। अब पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें लाइक पीपल्स पार्टी है, उसमें मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। पीपल्स पार्टी के बहुत से मरकजी लीडर जो हैं उन इस पे मैं आपकी राय लेता हूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है मोहतरमा साइमा नदीम साहबा। बहुत शुक्रिया साइमा, आपका आपने वक्त दिया। आज हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि नैब के हवाले से एहतसाब ज़ाहिर है सबका ज़रूरी है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा 24 रुकनी कमेटी ने नैब में तरामीम का मुसवदा अपोजिशन को भेजा है। क्या आप समझती हैं इसमें किस नौयत की तरामीम है, और क्या ये खुद PTI का जो एहतसाब का नारा है इन तरामीम से वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में अगर आपको याद हो तो एक मसवदा जो था वो उसका भी पहले बनाया गया था जो PMLN और PPP ने भी बनाया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने नैब का पूरा एक चार्टर बनाया था जिसके अंदर वो चाहते थे कि उसमें उस टाइम पे भी उसमें चेंजेस आए, बल्कि खत्म ही कर दें। लेकिन हम समझते हैं कि नैब एक ऐसा इदारा है, हम ये नहीं चाहते कि मुकम्मल तौर पे एहतसाब जो है वो खत्म हो जाए और जो लोग गलत चीजों में मुलव्वस हैं हम उनको खत्म करें। तो उसको बहुत मिलके अगर बैठ के अगर उसके अंदर कोई तरामीम होनी है तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई ठीक है। जो है हमारी पार्टी का भी यही जो है वो इस वक्त उसमें जाहिर है वो कर लेना चाहिए। अच्छा चले, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाकर हम इससे पहले बात कर रहे थे कराची के हवाले से, तो मैं चाहूंगा उस पर भी आपका कमेंट ले लूं। कराची की सूरत हाल आपके सामने है, बारिश जो है वो जहमत बन गई। इस वक्त तमाम कराची वालों के लिए मुख्तलिफ नौयत के वाकयात हो रहे हैं, तालाब का मंजर पेश कर रहा है, समंदर किनारे बसा हुआ शहर खुद इस वक्त बारिश के बाद समंदर दिखाई दे रहा है। तो इसमें किस पर जिम्मेदारी हम आयद करें? आप सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं बल्दियात का है, MQM वफाक के साथ इत्तेहाद में बैठी है। किसी से पूछा है PTI की वफाकी हुकूमत ने भी इस मामले पर? देखिए, इसका सवाल का तो जवाब मेरे ख्याल में उन्हीं से मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप बल्दियात इस वक्त किसके पास आता है? बल्दियात भी तो आपके जो है वो आप ही ने बल्दियात ही को पैसे देने हैं, आप ही ने उनकी जो है मराद देनी है। जब आप उनको मराद नहीं देंगे, जब आप उनको कुछ पहले से प्लानिंग नहीं करवाएंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, तो ये तो चीजें होनी होंगी। और आज से तो बारिश नहीं हो रही है, पिछले साल भी आप देखें कि जब अली जैदी साहब ने जो है वो नाले साफ करवाए तो ये पानी की सूरत हाल नहीं हुई थी। आज इन्होंने ये पहले से वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ गई, पहले की एक मिसमैनेजमेंट है।
यकीनी तौर पर साहब नदीम साहब, चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, यकीनी तौर पर इस पे आप भी बात करना चाह रही थी, मजीद बात हो सकती थी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सजाद तरीन साहब, वक्त चूंकि प्रोग्राम का अख्ताम पजीर है, एक कमेंट इस पे आपका चाहूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 120 अदालतें नैब की बनाई जाएं, तो अपोजिशन जो है अब बातचीत करेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत का फराम करदा मुसवदे पर आमादा हो। हुकूमत पहले ही ऑलरेडी फारूक नाइक साहब का एक बिल पड़ा हुआ है सेनेट में, उसके दरमियानी कोई रास्ता होगा तो बात बन जाएगी, वरना लेकिन इस पे वरना मुसवदे पे इम्कान अपोजिशन नहीं राजी है नहीं कि होगी। हुकूमती मुसवदे चले, पे ये जो है किसी ये आप हम खबर दे रहे हैं और आइंदा रोज जाहिर है इसका जो मामला है वो सामने भी आएगा, क्योंकि कल अपोजिशन ने जवाब देना है। लेकिन हमारी ये खबर है आज के प्रोग्राम में बता रहे हैं कि अपोजिशन इस पर राजी नहीं होगी। एतजाज नकी और सज्जाद तरीन को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।